नमस्कार, मैं अमरेश कुमार सिंह। इस वक्त हम आए हुए हैं पटना गौरिया मठ के नजदीक कबीर साईं मंदिर के परिसर में, जहां की आज आचार्य किशोर कुणाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। आचार्य किशोर कुणाल जो हनुमान मंदिर के सचिव के नाम से जाने जाते हैं, आचार्य किशोर कुणाल जो भूतपूर्व क्लर्क आईपीएस के रूप से जाने जाते हैं, वो आचार्य किशोर कुणाल जो संत महात्माओं के जवानों पे नाम के रूप में जाने जाते हैं, उनकी मददगार के रूप में जाने जाते हैं और न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। उन किशोर कुणाल जी का श्रद्धांजलि आज मीठापुर अवस्थित कबीरपंथी आश्रम में ब्रजेश मुनि महाराज जी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। और आज इस ऐतिहासिक पुरुष की जिसके लिए कि देश के प्रधानमंत्री और देश के स्पीकर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके शोक संतप्त परिवारों को आश्वस्त किया है। इस अवसर पे हम सर्वप्रथम इस मंदिर परिसर के महंत ब्रजेश मुनि महाराज जी से जानना चाहेंगे। और महंत ब्रजेश मुनि महाराज जी जो माने उनके काफी नजदीकी भी रहे हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे के शुभचिंतक रहे हैं। महाराज जी आज आचार्य किशोर कुणाल जी को लेकर के पूरे देश में चर्चाएं हो रही है और वे परलोक सुधार गए। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांधे जात जंजीर। तो इस शरीर में जो भी शरीर धर के आया है धराधाम पे, सबको एक दिन जाना है, लेकिन असमय चले गए। एक समय होता है अचानक गए हैं, क्योंकि उस दिन मेरा उनसे बात हुआ था। उन्होंने कहा कि मुनि जी हमको ठंडी लगी है, आप बोलते जाइए मैं सुनते जाऊंगा। कुछ ऐसा मैसेज था, तो बोलते जाइए सुनते जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है। कल के सवेरे में मैं सुना कि गुजर गए, बड़ी दुख हुआ। और मैं आज नहीं 25 वर्षों से मैं उनसे जुड़ा हुआ था। वो भारत साधु समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें शंकराचार्य स्वरूपानंद जी वगैरह थे। जब हम लोग जब्बलपुर में गए थे, उनका बहुत बड़ा एक आश्रम था, वहां हम लोग एक साथ में थे 25 वर्ष पहले। उसमें स्वामी हरियानंद जी भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे, महामंत्री थे। उसके अलावा भी कई ऐसा प्रशासनिक कामों में और हॉस्पिटल वगैरह में आना जाना, किसी को पैरवी कराना कि कुणाल जी देख लीजिए हमारा अपना आदमी है, भक्त है, गरीब है, किस डॉक्टर की यूनिट में पूछते थे, कौन डॉक्टर की यूनिट में है, क्या नाम है मरीज का, बेड नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है, किस वार्ड में है, ये सब मैं उनको बोलते थे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए मेरा। तो ये सब उनमें एक सराहनीय काम उन्होंने किया। बिहार सरकार को भी उन्होंने चैलेंज दिया था, कैंसर हॉस्पिटल बिहार सरकार के पास नहीं है, अभी तक नहीं है, लेकिन उन्होंने 20 वर्ष पहले कैंसर हॉस्पिटल बनाया, महावीर कैंसर संस्थान। और महावीर मंदिर का पैसे का सदुपयोग हुआ। आज हमारे हजारों मठ मंदिर है देश दुनिया में, लेकिन जो इन्होंने पैसे का सदुपयोग किया, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, 5-5 हॉस्पिटल वो चलाए, राम रसोई चलाए, 10 करोड़ रामलला मंदिर जो अयोध्या में है उसमें भी 10 करोड़ उन्होंने दान दिया, 10 करोड़। और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर बना रहे हैं। एक बार हमसे बोले कि कंबोडिया में बहुत बड़ा मंदिर है, कंबोडिया में मंदिर है, उसी मंदिर के तर्ज पर हम यहाँ बनाना चाहते हैं। वहां की सरकार ने केस कर दिया। ये भी बात आने के बाद हमसे बोले कि हमको उससे और 2 फीट बढ़ा के बनाना है। और वह जो है नाम जो है अंकोर वाट नाम नहीं देकर विराट रामायण मंदिर, उन्होंने वैशाली में भूमि पूजन में हमको और गुप्तेश्वर पांडे सबको बुलाए थे। भूमि पूजन हुआ, वहां पर है वैशाली के आसपास में एक आश्रम है, और हनुमान मंदिर का ही झोपड़ी था, जहां हम लोग गए थे, भूमि पूजन भी किए थे। लेकिन स्थानीय लोग जमीन दे नहीं पाए, क्योंकि 25 एकड़ ही जमीन अपना मठ का था। लेकिन और वो जमीन कुछ खरीद रहे थे, तो बदले में लोगों ने कहा कि हमको फौरन चाहिए, मनमानी कही है, जिसकी वजह से वो केसरिया में, वहां पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में बहुत बड़ा मंदिर का उन्होंने शिलान्यास पिछले साल किए थे। उसमें हमको भी बुलाए थे, मैं भी गया था, और शायद आप भी उस समय थे वहां।
हम लोग सब कोई गए थे। तो उनका बहुत बड़ा विजन था, पूरा देश दुनिया में पैसे के पीछे वो नहीं रहे, कर्म करते रह गए, कर्म प्रधान विश्वकर्मी राखा। आज मैं उनका याद कर रहा हूं। कल उनका भोज भंडारा भी है और उसमें भी लोग जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, साधु संत भी जाएंगे। लेकिन जो कीर्ति व्यक्ति का होता है वही जीवंत है, वो अमर है, अमर रहेंगे। और उनका जो है व्यक्तित्व और कृत्य हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनके पथ पर चलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि उनका एक लड़का सायन कुणाल है, संस्कारी लड़का है, मैं चाहूंगा कि उनका जो है विजन था, उनका जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े। और उनका कीर्ति को एक बहुत बड़ी एक चुनौती है, सायन के साथ एक बड़ी चुनौती ही माना जाए। साम्यवी उनकी पुतोह है, वो कभी राजनीति में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी होगी, बोले कि मैं वहां गया लोकसभा चुनाव में। ये भी बात हमसे रात्रि में आकर बोले। जब उनकी बच्चे की बात आ रही है, जो मुकाम जो लकीर माननीय किशोर कुणाल ने खींच गए हैं, क्या उनके वंशज वारिस उत्तराधिकारी इस चीज को निभा पाएंगे? क्या कहना चाहिए? यही तो है बहुत बड़ी एक जिसको कहा गया अग्नि परीक्षा, कि इसमें सफल होते हैं कि नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। आप धर्म क्षेत्र में रहेंगे कि राज क्षेत्र में रहेंगे, वो भी है, दो काम एक नहीं होगा। वो धार्मिक थे तो पूर्ण धार्मिक थे, वो बिना हनुमान जी का दर्शन किए हुए, बिना आरती पूजा किए हुए भोजन नहीं पाते थे। वो तिरुपति बालाजी से भूखे पैसे चले, वहां हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ तो यहाँ आकर वो दर्शन किए, तब वो पानी ग्रहण किए। इतनी बड़ी विश्वास थी उनका, और उस विश्वास के साथ वो चलते थे, और उनका कर्म महान है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है सायन कुणाल का, साम्यवी का, क्योंकि वही दो तो है उसका। तो हम लोग यही चाहेंगे कि महावीर मंदिर जो है आगे विकास की ओर रहे, आगे बढ़ता चले। जो भी उनके कमेटी के लोग हैं विधिवत संचालित करें, चलाएं। साधु संत भी उनके साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन धर्म में, धर्म नीति में उसके साथ है। हम तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आचार्य किशोर कुणाल सबसे पहले तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा देश उन्हें जानता है। बिहार का जो सबसे बड़ा मंदिर है महावीर स्थान, और जो हॉस्पिटल हो गया महावीर कैंसर संस्था, महावीर वत्सल, महावीर आरोग्य संस्था, जहाँ पे गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज होता है और काफी कम रेट में होता है। इतना बड़ा सेवा वो दे रहे थे, इसलिए तो पूरे बिहार में हर जगह उनकी ख्याति है। जब वो आईपीएस थे तो उस समय भी लोग उन्हें काफी अच्छे से जानते थे, क्योंकि उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा था। कई तरह का उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव भी पड़ा था आईपीएस रहते हुए भी, फिर भी वो कभी झुके नहीं थे। अब आईपीएस का विदाई तो अपना अच्छे से निभाए। कुणाल साहब को लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो एक स्नातक ध्वजावाहक थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। हम लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महाराज जी क्या कहना चाहिए? आचार्य किशोर कुणाल जी एक महान व्यक्तित्व थे बिहार के लिए। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इस वाक्य को उन्होंने अपने जीवन में चरित्र किया, और संपूर्ण मानव मात्र के लिए ही नहीं, संपूर्ण जन जन के लिए उन्होंने ऐसी सुविधा इस बिहार के लिए दी है। तो हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं और भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री मिलना चाहिए। और हम कबीरगंज के आश्रम मिलापुर की ओर से और साधु संतों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है। आचार्य किशोर कुणाल जी श्रद्धांजलि दी गई, क्या करना चाहिए? आचार्य किशोर साहब का श्रद्धांजलि, मैंने एक ही चीज जाना कि जहां दया वहां धर्म, और जहां लोभ वहां पाप। कुणाल साहब दया के पात्र थे, और जितने भी दीन दुखी लोग थे उनकी सेवा में इन्होंने जो कार्य किया है, और मेरे हिसाब से तो एक सच्चे कबीर पंथ का जो ये भाव होता है उसको इन्होंने उजागर किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी आचार्य किशोर कुणाल साहब को मानने वाले लोग हैं वो भी दया भाव धर्म दिखाएं, और जिस तरह से उन्होंने कार्य किया उनके कार्य को अपने जीवन में उतारें और गरीब दुखियों का मदद करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
मंगलकारक भवतारक गुरु मूर्ति धारी साहेब गुरु मूर्ति धारी दरस किए अदनाथ दरस किए अदनाथ गुरु महिमा भाई जय देव गुरु